Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 50 में से 142 नंबर एक यहाँ पर अभ्यर्थी ने जो कि परीक्षा दे रहा था उसने प्राप्त किए हैं और उसको देश के राष्ट्रपति का नाम तक नहीं मालूम है। और उसके बाद हम क्या समझे, जो शिक्षा विभाग है उसकी चूक हो रही है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, शिक्षा के मामले में लोगों को धोखा दिया जा रहा है। देखिए, अगर बात की जाए कि जिस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेहनत करके और परीक्षा में बैठते हैं और उनके साथ ये बहुत बड़ा फ्रॉड है कि जो मेहनत करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको वो स्थान नहीं मिल पाता है। तो धीरेन्द्र, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से उदयवीर जी जुड़ चुके हैं। भारत समाचार पर बहुत बहुत स्वागत उदयवीर जी आपका। बड़ा फर्जीवाड़ा देखिए सामने आया है शिक्षा विभाग में। लगातार ऐसे देखिए घोटाले और फर्जीवाड़े लगातार सामने आते हैं और ये केस जो सामने आया है, क्या कहेंगे इस पर अब आप? ये बहुत शर्मनाक स्थिति है। नौजवानों के साथ एकदम धोखा, उनका भविष्य खराब करने की बात है। 3.5 साल सरकार को हो गई और ये सरकार तमाम इस तरह के आरोप और वादे करके आई थी। जितने पहले परीक्षाएं हुई नौकरियों के लिए, उनमें सबके पेपर आउट हुए। उसके बाद अभी जो शिक्षक भर्ती हुई उसमें आरक्षण से लेके सारे अभ्यर्थियों का हक मार दिया गया। बेईमानी हुई, चुनाव परीक्षा होने से पहले परीक्षा निरंतर जेल चली गई, सभी परीक्षा को बनाए रखा गया और सरकार अभी भी कोर्ट में उस परीक्षा को, उस परिणाम को बनाए रखने के लिए लड़ रही है। तो पूरी अव्यवस्था हो गई और ये छात्रों के भविष्य के साथ एकदम धोखा है। जी उदयवीर जी, लेकिन ये घोटाला जो हुआ इसमें एक दो लोगों का तो हाथ नहीं हो सकता है, काफी बड़े पैमाने पर लोगों का हाथ इसमें शामिल हो सकता है। कहा जा रहा है कि कई बड़े लोग, हाई प्रोफाइल लोग इससे जुड़े हुए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? कहां से ये लिंक अप होते हैं? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो जाता है। नौजवानों के भविष्य से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। चाहे जितने भी बड़े लोग हों, इसका पूरा खुलासा होना चाहिए। और सरकार इस मामले में जो लचर पचर रवैया अपना रही है, उससे ऐसा लगता है कि उन्हीं बड़े लोगों के दबाव में सरकार है जी। इसलिए इस पर एक तरफा सब कुछ छोड़ के कार्रवाई होनी चाहिए गंभीर। ये देश के भविष्य का सवाल है और भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का संविधान में और परीक्षा व्यवस्था में पूरे विश्वास का सवाल है जी। उदयवीर जी, बिल्कुल देखिए, घोटाला, ये फर्जीवाड़ा जो सामने आया, इसमें अगर हम आपके नजरिए से समझना चाहे तो किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे जाके इस तरह के और फर्जीवाड़े सामने ना आ पाए, शिक्षा के साथ, छात्रों के साथ खिलवाड़ ना हो पाए? पूरा सिस्टमिक, ये देखिए, ऐसा फर्जीवाड़ा तब होता है जब पूरा सिस्टम मिल जाता है। इसलिए पूरी सिस्टमिक क्लींजिंग चाहिए, पूरे सिस्टम में सुधार चाहिए, चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम चाहिए और इसको पारदर्शी बनाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, ताकि हर प्रक्रिया को लोग देख सकें कि ऐसा जो कोई चाहे तो वो पता कर सके कि भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। लोगों के ऑनलाइन इंटरव्यू रिकॉर्ड हो सकते हैं, परीक्षा की कुंजी बाहर कर दी जाती है, उससे लोग अपने मिलान कर लेते हैं। बहुत तरीके हैं, अगर सरकार चाहे तो पारदर्शी तरीके से व्यवस्था कर सकती है, लेकिन उसे हिम्मत दिखानी पड़ेगी बड़े लोगों के चुंगल से बाहर निकलने की। बिल्कुल उदयवीर जी, देखिए बार बार एक पेपर की कटिंग भी लगातार भारत समाचार पर दिखा रहे, जिसमें से एक अभ्यर्थी जिसने भाग लिया वो 150 में से 142 नंबर पा जाता है और देश के राष्ट्रपति का उसको नाम तक नहीं पता होता है। यह हमारे देश का भविष्य है? नहीं, ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है और इसके लिए मुझे लगता है इतने दिन हो गए, अब तक सरकार को सामने आके आपको खबर भी दिखानी नहीं पड़ती थी। सरकार ये समय से आके इस पर कार्रवाई करती और इसको गंभीरता से लेती। बिल्कुल उदयवीर जी, देखिए बहुत बड़ी यहाँ पर ये चूक है कि आपके विभाग में इस तरीके से देखिए जो लगातार दावे की जाते हैं कि शिक्षा को हम और सुदृढ़, मजबूत और पारदर्शी बना रहे, उसमें अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होगा तो जो युवा नौजवान प्रेरित हो रहे हैं सरकार की बातों से, उनका विश्वास डगमगा जाएगा। इस विश्वास को कायम करने के लिए क्या करना होगा? मैंने बताया आपको, इसको पारदर्शी बनाना पड़ेगा। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि मुझे कम नंबर मिले तो मैंने क्या गलत जवाब दिया, किसी को ज्यादा मिले तो उसने क्या सही जवाब दिया। जब तक ये पारदर्शिता नहीं लाएंगे, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो शिक्षा मंत्री भी हैं, बार बार सामने आके जो है बाकी चीजों पे तो प्रेस करते रहते हैं, इस विषय पे कोई बोलने वाला को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए।